नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर एग्जाम। आज है 25 अगस्त 2023। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम पिछले सेशन का रिवीजन। सबसे पहले, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किसको आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में भारत कहाँ 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाएगा? तो ये साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। किस राज्य में सी सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है? तो ये अभी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। हाल ही में किसने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये केनरा बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीपीसीएल ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये राहुल द्रविड़ को बनाया है। हाल ही में किसको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवरीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो ये तमिलनाडु राज्य में रखी गई है। हाल ही में भारत का पहला बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सूरत में स्थापित किया जाएगा, गुजरात में। 46वें विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 14 मेडल जीते हैं। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट बना है। ये तो अगर रिवीजन पिछले से। चलिए आज की क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब एनजीटी है तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दे पर न्याय का विचार करता है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, इसको आपको याद रखना है। अब कुछ नियुक्तियां और देख लेते हैं। संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल बने हैं। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक मनोज यादव, बीएसएफ का डीजी नितिन अग्रवाल, रा का प्रमुख रवि सिन्हा और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान असम की अपूर्णा नार्जारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सीईओ अमित अग्रवाल और भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर कर्नल सुचिता शेखर बनी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक और डिप्टी गवर्नर नए बने हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन। हाल ही में श्रेथा थाविसिन को कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। अब थाईलैंड के चुना गया है तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और यहाँ मुद्रा के रूप में बहस चलता है। आपको बता दें, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता किया है। अब फिलीपींस है तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ मुद्रा के रूप में पेसो चलता है और फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है और इसकी मदद से बनारस में दूसरा अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। किस बैंक ने ऑल इन वन आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये एस बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब एस बैंक ने लॉन्च की है तो बता दें आपको, एस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 2014 में हुई है राणा कपूर द्वारा। इसके करंट टाइम में एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं और एक्सिस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है और केनरा बैंक ने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आईडीबीआई बैंक ने अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत की है और बैंक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ इंडिया बना है। याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर एचडीएफसी बैंक की रैंकिंग चौथे नंबर की हो गई है और एसबीआई बैंक ने प्रोजेक्ट कुबेर का नामकरण बेंगलुरु में किया है।
हाल ही में भारत ने कहां पहली बार हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है लेह में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी डेडलाइन के लिए कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार मिला है? तो इसके करेक्ट आंसर सिहान शौकत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नया नाम बदलकर कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के हनी डबास ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई की एक शहर है दुबई, उसी में इसका आयोजन किया गया है। अब दुबई में किया गया है तो ये यूएई का एक शहर, यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ मुद्रा के रूप में दिरहम चलता है और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर यूएई देश में भी खोला जाएगा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने पहली बार 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका आयोजन यूएई के अल एन में हुआ है और शारजाह पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है। ये इतना आप यूएई के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये पहला देश बन गया है। इसी के साथ चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बना है। अब चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपको बता दें, इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। ये LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई थी और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी निर्माता जो है चंद्रयान 3 के, ये इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। इसके करंट टाइम में चेयरमैन है एस सोमनाथ। इसरो का ध्येय वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसकी लॉन्च भार जो है 3900 किलोग्राम है और इसका मिशन टाइप लूनर लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ये मून पर लैंडिंग 23-24 अगस्त को करेगा और चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग। और हमारा प्रीवियस डे का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये अबुआ आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को 3 कमरों के घर की आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के लिए टोटल 15,000 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है? इसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest information. Thank you for watching. Bye bye.